नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और पिछले काफ़ी दिनों से स्टेम सेल ट्रीटमेंट से संबंधित काफ़ी पेशेंट्स की इंक्वायरीज़ आ रही हैं और अधिकतर लोगों का सवाल यही है कि मान लीजिए आपने तय कर लिया है कि आपको स्टेम सेल ट्रीटमेंट कराना है, तो कैसे आगे प्रोसीड करें। तो इस बारे में आज मैं बहुत संक्षिप्त में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यदि आपने ये डिसीज़न ले लिया कि आपकी बीमारी के लिए आपको स्टेम सेल ट्रीटमेंट कराना है, तो पहला स्टेप है कि आपको जो ट्रीटमेंट की टोटल कॉस्ट है उसका 50% अमाउंट जमा कराना है। जो अकाउंट नंबर हम देंगे उसमें आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं। तो वो 50% जिस समय आप पेमेंट करेंगे उसी समय हम आपका जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है उसकी शुरुआत कर देते हैं। पहला स्टेप है कि आपका हमको एक ब्लड सैंपल चाहिए होगा। जहाँ भी आप उपस्थित हैं, जिस शहर में भी हैं, वहीं से आप अपना ब्लड सैंपल भेज सकते हैं। उसकी व्यवस्था भी हम आपको करा देंगे। दूसरा, कुछ फ्रेश रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी डिज़ीज़ के अनुसार। किस डिज़ीज़ में हमको कौन कौन सी ब्लड रिपोर्ट्स चाहिए या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट चाहिए या एमआरआई की रिपोर्ट चाहिए, वो आपको हम बता देंगे। वो आप जहाँ पर हैं वहीं पर टेस्ट कराकर रिपोर्ट्स हमको ऑनलाइन भेज सकते हैं। जब ये हो गया, इसके बाद हम लैब को आपके स्टेम सेल तैयार करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद 2 से 3 हफ्ते लगते हैं आपकी स्टेम सेल्स तैयार होने में। तो जैसे ही वो स्टेम सेल्स, क्योंकि हर पेशेंट की स्टेम सेल्स उसकी बीमारी और उसके स्पेसिफिकली उस इंडिविजुअल पेशेंट के मुताबिक ही तैयार की जाती हैं। कितने टाइप की स्टेम सेल्स उस डिज़ीज़ में चाहिए, कितनी क्वांटिटी, कितने डोजेज़ में चाहिए, वो सब लैब तय करती है। जब स्टेम सेल तैयार हो जाती हैं, दो मैंने बताया 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, तो वो हमें पहले से ही डेट बता देते हैं कि इस डेट को आपकी स्टेम सेल्स डिलीवर होंगी। उस डेट को आपको आगरा आना पड़ेगा। उससे पहले कोई आवश्यकता नहीं है कि आप आगरा आएँ। तो जिस दिन आप आगरा आएंगे उस दिन आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होगा। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में 30 से 40 मिनट का समय लगता है ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद आपको 1 घंटे के लिए हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और उस 1 घंटे के बाद आपको हम डिस्चार्ज कर देंगे। आप आराम से घर जा सकते हैं। ये हो गई आपकी पहली सिटिंग। उसके फर्स्ट सिटिंग के 1 महीने बाद सिमिलर तरीके से दूसरी सिटिंग होगी। उसकी डेट आपको पहले से दे दी जाएगी। उस डेट को आपको फिर से आगरा आना है। वही 30 से 40 मिनट का प्रोसीजर, वही 1 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर थर्ड सिटिंग होगी, वो भी 1 महीने के बाद होगी। कुछ पेशेंट्स में जो ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं, डिज़ीज़ को देखते हुए 4th सिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ 3 सिटिंग में ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा एक सवाल ये भी है, बहुत से पेशेंट्स करते हैं कि साहब कॉस्ट क्या है, ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या है। ट्रीटमेंट कॉस्ट डिपेंड्स ऑन डिजीज़ एंड इट्स सीवियरिटी। फॉर एग्जांपल, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में, लिवर सिरोसिस में जो कॉस्ट आती है दैट इज़ बिटवीन 5 to 5.5 lakhs। क्यों मैं बोल रहा हूँ 5 से 5.5 लाख? क्योंकि फिर वही बात है कि कितने स्टेम सेल्स यूज़ हो रहे हैं, कितने टाइप्स के स्टेम सेल्स यूज़ हो रहे हैं, वो केस टू केस डिफ़र करता है और उसी के अनुसार उसकी कॉस्ट होती है। वो इसी रेंज में पड़ता है कोई भी पेशेंट हो। यदि डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसकी कॉस्ट 4 से 4.5 लाख के बीच में आती है। एंटी एजिंग का कोई केस है तो वो कॉस्ट आती है करीब 8 से 9 लाख के बीच में।
इसी प्रकार और भी बीमारियों की कॉस्टिंग होती है। स्पेसिफिकली हर पेशेंट को अपनी केस समरी विद ऑल रिपोर्ट्स, रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स हमको पहले भेजनी होती हैं, जो कि आप इजीली व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे भेज सकते हैं, ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। उनको वो सब रिपोर्ट्स देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कितनी स्टेम सेल्स लगनी है, कितने प्रकार की स्टेम सेल्स लगनी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल लिवर सिरोसिस में केवल लिवर को ही हमें रिपेयर नहीं करना, केवल लिवर में ही रीजनरेशन नहीं करना होता, क्योंकि लिवर सिरोसिस के केस में और भी ऑर्गन्स और भी जो पार्ट हैं बॉडी के वो अफेक्टेड होते हैं। तो देखना होता है किस पेशेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स कहाँ कहाँ अफेक्टेड हैं उस डिजीज़ की वजह से। तो उन सारे ऑर्गन्स की स्टेम सेल्स भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ताकि ओवरऑल पेशेंट की बॉडी को रीयूनिवेट किया जा सके, ओवरऑल बॉडी में रीजनरेशन प्रोसेस शुरू हो सके। इसके अलावा भी यदि किसी की कोई और हाँ, एक चीज़ और थी, जो 50% एडवांस आपने इनिशियली दिया प्रोसेस शुरू होने से पहले, उसका जो रेस्ट 50% रिमेनिंग है वो आपको फर्स्ट सिटिंग से पहले कंप्लीट पेमेंट करना होगा, और हर सिटिंग के बीच में 1 महीने का इंटरवल रहता है। धन्यवाद। और यदि किसी के पास कोई सवाल हो तो बेहिचक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्लीज़ फ़ोन ना करें। बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, तो आप खुद समझिए कि डेली कम से कम 40-50 लोगों के फ़ोन या मैसेजेस आते हैं। तो मैं हर एक से बात करने के लिए फ़िज़िकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं क्लिनिक में अपने पेशेंट्स भी देखता हूँ, ट्रांसप्लांट्स भी करता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता। आप प्लीज़ केवल टेक्स्ट करें।